इतनी पुरानी फिल्म सुनाने की क्या जरूरत थी यार? टीवी तरह जॉब की बात करते। यार तुझे फिल्म लग रही है? हाँ लग रही है। और तुझे तो ये स्टोरियां सुनाने की यूनिवर्सिटी से आदत है मुझे। क्यों टीचर? क्लास में लेट आए स्टोरी, असाइनमेंट नहीं जमा कराई स्टोरी, पार्टी में लेट आए ठोक दो एक और स्टोरी। तो यार क्या करूं, वीडियो दिखा दूं? कहाँ रह रहे हैं? 1 सेकंड तो रहने दे यार, रहने दे। और देख लेना तू वीडियो दे। तू अपनी माँ से 1 रुपया नहीं मांग रहा, जो कि तेरा राइट है, और अब तू उस बदमाश गुंडे के फ्लैट में जाकर रहेगा। क्या समझा हुआ है मुझे? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। यार ज़ीशान, मुझे क्या जरूरत है तेरे से झूठ बोलने की? वही तो मैं कह रहा हूँ। यार ना वो झूठ था ना ये झूठ है ज़ीशान। तो फिर रोका क्यों नहीं इस चवल को? करोड़ों रुपए अपने डस्टबिन में डालकर बैठे हुए हो, अब 1-1 रुपए के लिए रुल रहे हो तुम लोग। इसे कैरेक्टर कहते हैं ज़ीशान। अभी इस चवल के साथ रह रही हूँ मैं। ये मुसलसल चवल मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज ज़ीशान। ठीक है, करता हूँ कोशिश। या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया इस लड़की ने मुझे। ये औरतें तो खा जाएंगी मुझे। इतनी कौन सी क़यामत आ गई है? लोगों की शादियां भी कैंसिल होती हैं, तो छोटी सी एक पार्टी है। शादियां कैंसिल होने का कोई सॉलिड रीजन होता है फिलहाल? मतलब कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई। अब यहाँ मैं किसी को क्या बताऊं? इतना सॉलिड रीजन दिया था मैंने मियाँ आपको, आप मान ही नहीं रही। सॉलिड रीजन? अब सब लोग कितने एक्साइटेड है, मतलब किसी शादी से भी ज्यादा। कहा भी था उसका वक्त को कि वीडियो शेयर मत करना, मगर नहीं। और अब सब जाकर देखना चाहते हैं कि डीजू किस महल में रह रही है। कुकी, तुमने क्या रीजन दिया था? बिजनेस ट्रिप बाबा, क्या अचानक से ट्रेनिंग पे बुला लिया दोनों को। अब अकेले तो नहीं नीजू को छोड़ के जा सकता था ना वो। क्या है ये? अगर किसी ने उन दोनों को देख लिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? इतने बड़े शहर में कौन देखेगा अम्मी? ना वो अपना डब्बा साथ लगा के फिरते हैं अब, ना कहीं डिनर पे बाहर जाते हैं। कोई नहीं पहुंचेगा उनके फ्लैट तक। वैसे ठीक ही तो कह रही है, सही रीजन दिया उसने। करशी चा में शीरी पियोगी? हाँ ला दे मैं भी पी लूंगी। ताजगी देता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग और लाइट है। क्या हुआ है? आय हाय, बताओ तो सही, हुआ क्या है? अपना तो फंस गई बेचारी। सहेलियां बानियां भतीजियां सब पड़ गई उसे। क्यों? पार्टी जो कैंसिल हो गई है बेचारी की। पार्टी क्यों कैंसिल हुई है? 1 सेकंड अम्मी जी, तो ये वॉइस नोट ना डाउनलोड होने में पूरी उम्र ही गुजर जाती है बंदी की। वो बुशरा ना उनके ग्रुप के मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड करिए, बड़ा चुगल लग रहा है। 1 सेकंड। हैं? मुझे किसी ट्रेनिंग पे जा रहे और डीजू भी साथ जा रही है। मैं भी कहूँ उसने क्यों पार्टी कैंसिल की। कहाँ जा रहा है? पता नहीं, बाहर जा रहा है शायद कहीं। कॉल सेंटर वाले कब से ट्रेनिंग पर भेजने लगे, वो भी मुल्क से बाहर? नहीं तो मैं सोच रहा हूँ, करोड़ों का फ्लैट, लाखों का फर्नीचर, अब हनीमून ट्रिप,
वालेकुम सलाम। चलो मान लेते हैं कि उसको यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन कहाँ से मिला ये सोचने की बात है। यार जमा जरा ये तो देखो इनका क्या तमाशा चल रहा है। ये मुझी कहाँ जा रहा है बाहर ट्रेनिंग पर? अरे पता तो करो, ये सच है भी या झूठ? अम्मी ये क्या मजाक है? एक दफा मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। मैं तुमसे क्या पूछती, तुम तो फोन ही नहीं उठा रही। परेशान हूँ मैं अम्मी, बहुत परेशान। हर कोई मुंह उठा के मुझे फोन कर रहा है, कौन सा ट्रिप, कहाँ का ट्रिप, क्या जवाब दूँ मैं सबको? तंग आ गई हूँ मैं इन बातों से। तो फिर तुम बता दो क्या कहती मैं लोगों से। अम्मी अब आपका प्रॉब्लम है ना ये। आपने क्यों झूठ बोला लोगों से? मैंने तो किसी से नहीं छुपाया कि वो हमारा फ्लैट नहीं है। अच्छा कब तक रहेंगे वो लोग यहाँ? मुझे नहीं पता अम्मी, हो सकता है हमेशा के लिए रह जाए। क्यों? तुम तो कह रही थी कि वो लोग यहाँ से। अम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप सबको बता दें यार कि हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। मैं कहाँ इन सब लोगों के जवाब देती फिरूंगी। ये भी मुझ पे बरस रही। अल्लाह मैं क्या करूं? फोन ऑफ करें, चिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो खाना कहाँ से है? बाबू अंकल रख गए थे एज यूजुअल। यार डीजू बस यहीं पे ना रुक दें, ना रेंट का खर्चा ना खाने का खर्चा है। जोक था, जोक नहीं मारेंगे तो पागल हो जाएंगे। और जो पूरी दुनिया पागल हो रही है हम दोनों के लिए, उसका क्या करना है? हमने तो 20 मिनट में फ्लैट छोड़ दिया, अपनी फैमिलीज को कैसे निकालेंगे? देख उसका सलूशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी जॉब लग गई है। अगले हफ्ते एक लड़का छोड़ है उसकी जगह पे, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, शिफ्ट रात की है। लेकिन उसका भी एक सलूशन है मेरे पास। हम दोनों अपनी शिफ्टें स्विच कर लेते हैं, मैं रात की कर लूँगा, तू डे की कर ली, कैसा है? ठीक है। जी अनवर भाई। फ्लैट पे गया था पुलाव लेके, वो ऐसी शक्लें थीं जैसी पहले कभी देखी ही नहीं। आधा घंटा बिठा के तफ्तीश की है, पुलाव भी रख लिया और जाते जाते ऐਵੇਂ ही 2 चपेड़ें भी लगा दी। बस वहाँ से निकला हूँ, थोड़ा सा रोया हूँ और फिर तुझे कॉल कर दी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आई अनवर भाई, सच पूछूं तो वो भी समझ नहीं आ रही। बस कर रहे हैं फेस। डीजू डीजू कैसे ले रही है सब? मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बेहतर यार। मुझे लगा था इसे टाइम लगेगा, लेकिन पता नहीं शायद मेरे साथ रह रहे कि ये भी डीट हो गई है। ज़्यादा तो नहीं लगी आपको? ओह नहीं यार, इजी इजी इजी। पुलाव कैसे लगा भाभी? ये बड़ी मशहूर जगह है, इधर लोग कई कई घंटे लाइनों में लग के पुलाव खरीदते हैं। वैसे इस जगह का क्या हिसाब किताब है? इधर किस खाते में रह रहे हो? यहाँ का भी वही हिसाब है अनवर भाई, वहाँ सखी भाई ने बिठाया था, यहाँ बिल्ला भाई बिठा के गए हैं। और नहीं, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है।
कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है। वो बिल्ला नहीं है हिचकी, उसके पप्पा का घर है। बीवी उनकी जवानी में इंतकाल कर गई थी। 2 बेटियां शायद, दोनों की शादी हो गई है और 2 इसकी दुकानें हैं बाहर, उनसे इसको किराया आता है, वही बैठ के खाता रहता है। बाकी सारा दिन हुक्का पीता रहता है या दरबार पर जाके कवालियाँ सुन लेता है। तुम लोगों की क्या सेटिंग है उससे? मैंने पूछा था रेंट का, कहता अपना बिजली का बिल देख लिया करो, रेंट सेंड नहीं मिलेगा। बड़ी बात है यार। अनवर भाई अपने फ्लैट का किसी से बजट अच्छा है हमारा इस बार, कोई अच्छी जगह देखिएगा। दीदी की जॉब भी लग गई है कॉल सेंटर में, नाइट शिफ्ट। वंडरफुल न्यूज़ भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं फ्लैट तो देख लूं लेकिन क्या? भाभी ऐसे फ्लैट में रहने का फायदा, जहाँ दिन भर आप घर पे ना हो और रात में ये ना हो। मतलब आप पूरा हफ्ता सिर्फ एक दिन मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या करें, ऐसे ही पड़े रहें? नहीं, मेरा मतलब है अगर 50-60 हज़ार रुपए दे सकते हैं तो रेंट क्यों, अपना फ्लैट खरीद लें किस्तों पर, अपनी छत, अपना ठिकाना, बस थोड़ी सी ख्वारी, बाकी सारी जिंदगी सुकून। क्यों मज्जी? क्यों नहीं? भी वही सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ। मुझे क्या पता तू क्या सोच रही है। भाई जो अनवर भाई कह के गया हमारी छत के बारे में। वही सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ तरीके से। क्या? तू लड़ेगी? बता ना। देख, अगर हम एक फ्लैट बुक करवाते हैं किसी भी मुनासिब जगह पे, 1 बेड, तो उसकी मानना किस्त कम से कम भी 1 लाख रुपया तो होगी। अब हम दोनों जॉब कर रहे हैं तो किस्त देना तो मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन बाकी के खर्चे एक ही सूरत में पूरे हो सकते हैं अगर हम लोग किराया ना दें। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, बाद में आंखें दिखा लें। टिचू, इस जगह का किराया नहीं है, बचत कर सकते हैं। बचत करेंगे तो जल्दी किस्तें देंगे, जल्दी किस्तें देंगे तो जल्दी अपने घर जाएंगे। तुम्हें जगह रहने वाली लगती है मुझे? ऑब्वियसली नहीं लगती, लेकिन टिचू मैं अब किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकता जहाँ पे जिसका दिल करे हमें जबरदस्ती निकाल दे। और किराए की जगह का तो यही मसला होगा ना, मालिक मकान का जब दिल करना है उसने मैं निकाल देना है। और मेरी बस हो गई है टिचू, मैं थक गया हूँ। कि एक जगह की आदत होती नहीं है, दूसरी जगह पे जाना पड़ जाता है। देख, मैं तेरे फोर्स नहीं कर रहा, मेरे ज़हन में एक आइडिया है, मैंने तेरे साथ शेयर कर लिया। क्यों ना वही है जिस तरह तेरी मर्जी होगी। तो मैंने अनवर भाई को कह दिया था आएगा फ्लैट ढूंढने। सुबह सुबह क्या कर रही है? जहाँ लंबे अरसे के लिए रहना हो वो जगह रहने के काबिल भी तो। लिस्ट रख दी तुम्हारे सराहना, बेसिक चीजें जो लिखती हैं वो कर लेना अगर तुमने मुझे यहीं रखना है।
तो ये बेसिक है। बेसिक है। बहुत अच्छी। जी बॉस, तो फिर क्या माइंड बनाया आप लोगों ने? माइंड तो आप बनाएंगे इम्तियाज़ भाई, हम तो हार्ट लेके आए हैं आपके पास। बस यूं समझ लें अपनी छोटी बहन को फ्लैट दिलवा रहे हैं। जिस तरह का केस तुम बता रहे हो ना अनवर, उसमें तो इन लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। बाकी तावन हम करेंगे और प्रोजेक्ट तो समझ लेके तैयार है, और 6-7 महीने में पोजेशन भी। आए, मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये हमारा SSK प्रोजेक्ट है, यानी सस्ता, सुंदर और कमाओ। SSK? जी जी, SSK। कम कीमत, रहने में आला और बेचने में तो समझ लीजिए कि ब्लैंक चेक है। 2 बेडरूम है, टीवी लाउंज है, सारे के सारे फ्लैट कॉर्नर के, ग्राउंड में शॉप्स और इर्द गिर्द मार्केट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे। 75% काम तो हमारा हो चुका है, इसीलिए तो हम 6-7 महीने में इसका पोजेशन भी दे रहे हैं। आप लोग हैं बड़े लकी। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फाइल आई है बिकने के लिए, और मालिक है भी जरूरतमंद। 2-3 लाख तोड़ के मैं दिलवा सकता हूं आपको। और एक खास बात कि इसकी टॉप फ्लोर की छत भी अपनी होगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ये फाइल मैंने अपनी बड़ी बहन के लिए रखी हुई थी, लेकिन छोटी बहनें भी तो प्यारी होती हैं ना, और आप तो हैं भी प्यारी, इसलिए मैंने सोचा है कि पहली ऑफर में आप लोगों को दूंगा। इम्तियाज़ भाई, क्या हिसाब किताब है इसका? 65 लाख का फ्लैट होगा जी। एडवांस और बाकी सारी इंस्टॉलमेंट मिला के 46 लाख रुपया ओनर को देने होंगे। तोड़ ताड़ के 46 लाख, 45.5 में भी डन हो सकता है जी, लेकिन बाकी के 17 लाख आपको 6 महीने में पे करने होंगे। ब्रेकअप जैसा भी आप कहेंगे मैं बना दूंगा। 4 दिन का टाइम होगा जी आप लोगों के पास। आप चाहें तो जाके प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, तसल्ली कर लें, फिर डिसीजन लें, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद ये फाइल बड़ी बहन को मिल जाएगी, छोटी को नहीं मिलेगी हैं? मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे इजाजत दें, आप चाय वगैरह पी के जाइएगा हैं? नवाज साहब, काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। बस सीमेंट की थोड़ी सी शॉर्टेज है, वरना उससे भी जल्दी हो जाता। 6 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, वेरी गुड। 6 से ऊपर हो जाएंगे, थोड़े से 8 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, इंशाल्लाह वो भी नहीं होते। चलो वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। थैंक यू सर। भाईजान, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, 6 महीने के अंदर अंदर फ्लैट की चाबी तेरे हाथ में होगी। हाथ सुट। यार अनवर भाई, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो जानी, शादी और मकान दोनों के लिए नीयत चाहिए होती है। सही कह रहे हैं। अरेंजमेंट ऊपर वाले की जिम्मेदारी है, डाल दे उस पे। अनवर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी शाइस्ता आंटी की बेटी नहीं है? स्कीन बाजी? नहीं, उनसे छोटी वाली परवीन बाजी, उनका जो मियाँ है। फौज में है? तो रेलवे में काम करते हैं मुझी। फौज छोड़ दिया उन्होंने? फौज में तो तस्कीन बाजी के मियाँ काम करते हैं। अभी जिसका मियाँ जहाँ काम करता है, आप मुद्दे पे आए। बात यह है, वो दोनों मियाँ बीवी ना ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे। पैसे कोई नहीं थे उनके पास, उन्होंने भी बुकिंग कराई हुई थी अपार्टमेंट की, लेकिन हो ही गया। आज माशाल्लाह से खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मुझे हो ही जाता है यार। तू नियत पकड़, बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ। मेरी तरफ से 50,000 रुपए, बस आपकी भाभी को पता ना चले। नहीं पता चलेगा अनु भाई।
खुश हो जा अब, शाबाश। नहीं भाई टीचू, तरफ से देख लिया, आंखें से, पीछे से, यहाँ से, वहां से, डाउन पेमेंट नहीं पूरी हो रही। क्या क्या लिखा है? सेविंग्स है 3,75,000 और वाह भाई, हम तो बहुत अमीर हैं, सीधी फुल पेमेंट कर देते हैं। और बोलो। बढ़िया, अभी 2 सैलरीज मिल जाएंगी एडवांस। और मेरा लैपटॉप है बेचने के लिए, किसी तरह कर करा के चलो मैं 2 लाख रुपये उधार भी ले लूँगा। और क्या है कुछ था, और हाँ अनवर भाई के 50,000 रुपये, अगर उनकी बीवी मान जाती हैं तो। शुक्रिया चाचा। जेवर लिखा? तू पागल है, जेवर नहीं बेचना। यार मुझे मैं कहाँ पहनती हूँ, बंद पड़ा हुआ है। ये जो भी है, हम मम्मी वाला जेवर तो लाई नहीं है, सही तरफ वाला जेवर वो नहीं बेचना। मुझे शौक ही नहीं है पहनने का यार, ऐसा लगता है भारी जंजीरें डाली हुई हैं। यार डीजू बस, इस पे बहस नहीं होगी। जेवर नहीं बेचना तो नहीं बेचना। मुज्जी, हाँ जल्दी से इधर आ अपना फोन लेके, जल्दी आना। क्या है ये, क्या है? खिंच मेरी फोटो। यार टीचू इतनी टेंशन बनी है, तू अजीब बात है। मुज्जी, मैंने कहा ना मेरी तस्वीर खींच, चल कैमरा ऑन कर। टीचू पागल हो गई है। हाँ मैं हो गई हूँ पागल, तस्वीर ले कर ना। एक ऐसे ले, बस एक और ले, एक और ले, दरवाजा और दीवार भी ले, चल। हो गया। दिखा क्या था? क्या नजर आ रहा है तुझे इन तस्वीरों में? जो तू नजर आ रही है, और क्या नजर आ रहा है? जी, इन टूटी फूटी पुरानी दीवारों के सामने कितना कोई मैच कर रही है मेरी ज्वेलरी। बता, क्या ही कर लेना मैंने इनका, अगर ऐसे किसी घर में रहना है मुझे। इस घर में तो ढंग का सूट पहनने का दिल नहीं करता, ज्वेलरी तो बात की बात है। पहले हम घर बना लें, ज्वेलरी भी बनवा लेंगे यार। और अगर नहीं भी बनती तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शौक ही नहीं है यार। तो एक काम कर, ज्वेलरी बेच दे प्लीज। तू तो वाकई सीरियस है? मत बेच, मजीद ख्वार हो जाएगा। वो अपना जेवर बेच रही है। तो वो जेवर पे बैठ के ऑफिस नहीं जाती, ये जरूरत है यार। यार अनवर भाई, ये सामने से मेट्रो जाती है, सीधा ऑफिस के सामने जाके उतारती है। अब वैसे भी हमारा कहीं और तो आना जाना है नहीं। तो यार इसका क्या मिलेगा तुझे? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इस वक्त 1 रुपया काउंट कर रहे हैं अनवर भाई। देख, मैं 50 से 70 कर देता हूँ, तू मत बेच। आप 70 से 80 भी कर देंगे, मैं फिर भी इसे बेचूंगा। बड़ा मिस करूंगा मैं इसे। हर इम्पोर्टेंट वक्त पे बंद होती रही है, लेकिन फिर भी साथ बढ़ा दिया। अरे अल्लाह, ये लड़की तो मुझे मार के छोड़ेगी, दिल बंद हो जाएगा मेरा, फिर बैठ के रोएगी। इसने क्या रोना है, रोएंगे तो हम, जब सुतेली माँ का जुल्म हमें सहना पड़ेगा।
मैं तो ऑलरेडी शेयर हूँ। अरे अभी तक मैं कमेटियों की किस्तें भर रही हूँ और तुमने उठा के बेच डाले। पूछ तो लेती कमबख्त, मैं रफीक भाई से बात कर लेती, को 2-4 पैसे अच्छे ही दे देता। नहीं नहीं अम्मी, पैसे तो बहुत अच्छे मिले, पैसे बुरे नहीं थे। अनवर भाई ने... अनवर भाई? कौन है अनवर भाई? बाप है तुम्हारा जिसके मशवरों पे चल रही हो तुम? और मुझे तो शक्ल से उचक्का लगता है वो। उसकी अपनी जेब में भी तो कुछ ना कुछ जाता होगा, एम तो नहीं ना खैर खा बन रहा तुम्हारा। मशवरा तो बाबा ने ही दिया था ना? ठीक बोल रही है ये फ्लैट वाला मशवरा तुमने ही दिया था ना उस दिन? तो अपनी छत मिल जाएगी उसको, तो इसमें क्या बुराई है? उससे बाबा आप बिल्कुल ठीक कहते थे, पराई जगह ना पराई होती है, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। यू आर ऑलवेज राइट बाबा। वैसे दीजिए तुम बहुत ही टिपिकल निकली, अपनी लाइफ का सोच लेती जरा। क्या बुकिंग और इंस्टॉलमेंट के चक्कर में फंस गई हो? सारी लाइफ तुम्हारी इन्वेस्ट हो जाएगी इधर। क्योंकि तुम्हें पता है उस अपार्टमेंट में मेरी क्या सिचुएशन थी? वही हाल है जो यहाँ पे था मेरा। वॉशरूम जाओ तो तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है, चूल्हा जलाओ तो अम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है, गलती से अगर डब्बू से कुछ मांग लो तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। और डब्बू, ये फोन दो मेरा, इधर दो। चलो ये ना बाबा। आप भी ना उल्टे सीधे काम कर कर यहाँ पे आ जाती हैं, फिर हमारे सिर पर आके रोती हैं। हाँ, अपने बाप के घर पे आती हूँ रोने के लिए। तो और वो कहाँ जाए? हाँ, कहाँ जाओ? जब तक उसका बाप जिंदा इधर ही आएगी ना वो। अरे अल्लाह मेरे पापा को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ना करे मेरे पापा को कभी कुछ हो। बाबा आपको पता है जब से सखी भाई और उनकी फैमिली आई है ना कनाडा से, ऐसा लगता है मैं उनके घर की मेड हूँ। अपना आप लगता ही नहीं मुझे उस घर में। और वो जो भाभी है ना, उनका तो ऐसा जहरीला एटीट्यूड है, ऐसे जैसे कुकी। बस इन्हीं चोचलों की वजह से तुमने अपना जेवर झोंक दिया ना। 4 दिन सब्र कर लेती, वो चली जाती ना, फिर तुम मालकिन बन के रहती। अम्मी 2 दिन की बात नहीं थी ना, उनका कोई लंबा ही प्लान है। क्यों भाई, क्या मसला है? अल्लाह जाने। पिछली दफा तो अपने शौहर को लेके चलती बनी थी, अब क्यों चिपक के बैठ गई है? हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ, क्यों चिपक के बैठ गई अपने मियाँ के साथ? पता नहीं कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हमसे मिलवा दो ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ हैं। नहीं यार मेरा भाई का कोई सीन हो जाएगा। नहीं बस मैंने नहीं मिलवाना ना। टीचर तुम कितनी बुरी हो वैसे यार। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो नेटवर्किंग करती, कनेक्शंस बनाती, बाहर होने के बजाय ना इन करती खुद को, अपने बहन भाइयों का सोचती। सोचो टबो ह्यूस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता, तुम्हें न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल भेजती। ड्रामे जो बहुत अच्छे कर लेती हो तुम। नहीं कुकी, मुझे ह्यूस्टन ही पसंद, मैं तो एलए जाता। एलए जाता? चले ही ना जाओ तुम एलए। तुम यहीं कोई तीर मार लो तो बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी तुम लोगों को एडमिशन देने लगी है। मुझे भी नहीं लगता बाबा। मुझे तुम ऐसा करो, जाके ना तमकीनत से जरूर मिलाओ, सुकून में आ जाएगी वो। वजह उन्हें भी सुकून नहीं मिला? अब भी मतलब? अब भी का मतलब ये कि मैं उन्हें यकीन दिला चुका हूँ। नहीं, आप क्या चाहते हैं? पहले मैं बाजी को वहाँ पे लेके जाऊँ, उन्हें जाके दिखाऊँ कि कैसे मैं सर झुका के वहाँ पे रह रहा हूँ, ताकि उनके दिल को ठंड पहुँच जाए। नहीं ठीक है, पहले ये कर लेते हैं इश्ताक भाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है इश्ताक भाई, बैंड बज रही है मेरी। डीचू और फौजिया भाभी की नहीं बन रही वहाँ पे। फौजिया भाभी कौन? सखी यार, मेरा दोस्त जिसके फ्लैट पे रह रहे हैं, उसकी बीवी। अच्छा। आप खुद सोचें, अब जो शौहर को मुलाजिम की तरह ट्रीट करती है, उसने हमें क्या खा घास डालनी है? मैं तो सुबह का क्या शाम को वापस आता हूँ। चलिए डीजू को भुगतना पड़ रहा है, वरना वो खुद बताएं क्यों अपना जेवर बेचती और मैं अपनी मोटरसाइकिल क्यों बेचता। आपको तो पता है मुझे कितनी प्यारी है। तो यार इतना कष्ट क्यों काट रहे हो? वापस आ जाओ। मैडम जी को ना अब तुम्हारी कदर हो गई, और तमकीनत पे तो पता नहीं तुमने क्या पढ़ के फूंका है, पहले जैसी रही नहीं। हर वक्त तुम्हारे गुण गाती रहती है, तारीफें करती रहती है, शक होता है बंदे को। इश्तियाक भाई, आप चाह रहे हैं मैं डीजू के सामने बेकदरा हो जाऊं? लेकिन मुझे तुम जैसा चाहोगे ना उसी तरीके। नहीं यार इश्तियाक भाई, अब जाएंगे तो अपने फ्लैट में जाएंगे, 2-4 दिन सदके बारी जाएंगे वहां पे सारे, उसके बाद फिर फौजिया भाभी से बुरा सलूक करना है। फौजिया भाभी कौन? यार अभी तो बताया इश्तियाक भाई। अच्छा,
तुम्हारे दोस्त की बीवी, दोस्त का क्या नाम था? सखी, उसके अब्बू का नाम भी बता दूं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास मुश्किल से 5-5.5 लाख रुपए रखे होंगे बस। हाँ करेंगे यार इश्तियाक भाई। तो यार मैंने तो आपके आसरे पे पंगा लिया है। तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। अभी 35-40 लाख रुपए रखे हुए थे पिछले महीने तक, अभी इन्वेस्ट किए हैं मैंने यूनिफॉर्म के बिजनेस में। 3-4 महीने की गेम है, फिर ले लेना। इश्तियाक भाई यार प्लीज कहीं और से रेंज करते हैं यार, मंडे की डेडलाइन है मेरी, वरना फिर किसी लंबे चौड़े प्रोजेक्ट में फंस जाऊंगा। 2-4 साल कहीं नहीं जाने। आप प्लीज अपने किसी बंदे से करें ना बात, आपके सर्कल में इतने लोग हैं प्लीज। यार सारे सर्कल वालों ने इसी बिजनेस में लगाए हुए हैं। जैसी छुट्टियां होती हैं ना, ये बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग्स, तमाम पैसा इसमें इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे स्कूल खुलेंगे सब टूट पड़ेंगे पेरेंट्स के जेबों को। मैडम जी से बात करनी पड़ेगी ना। यार समझो, तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हैं इस वक्त ना यार, आपने मुझसे वादा किया था मम्मी से बात नहीं करेंगे इस बारे में। यार तुमने खाम खा मैडम जी के पैसों को अपने ऊपर हराम किया हुआ है। औरों के पैसे कौन से जमजम से धुले हुए होंगे भाई? कर्जा कर्जा होता है, क्या हलाल क्या हराम। सब खांचे मारते हैं आज के टाइम पे। किसी अजरा के पास फीस भरने के पैसे नहीं है तो किसी अजरा के पास किताबों के पैसे नहीं है। किसी अजरा का बैग महंगा है तो कोई अजरा यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकती। यही है सब कुछ। नहीं चाहिए यार ब्राइट फ्यूचर स्कूल के पैसे, आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही? तो यार मेरे पैसे भी तो वहीं से आते हैं। इश्तियाक भैया हर बात पे टेक्निकल क्यों हो जाते हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप मुझे पैसों का बंदोबस्त करके देंगे या नहीं? नहीं? विराल, एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, हम उन्हें डिनर पे घर बुलाते हैं। किसको? अरे वही मुज्जी के दोस्त और उसकी बीवी। सुनो तो, देखो मैं ये यूनिवर्सिटियों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए कह रही हूँ। देखो हम उन्हें खाने पे घर बुलाएंगे, अच्छा असर पड़ेगा, और फिर हम उन्हें तोहफे शोफे देंगे। बहुत अच्छा आइडिया दीजिए। बहुत अच्छा आइडिया। इतना अच्छा असर पड़ेगा मुझे आप लोगों के साथ देख के कि वो लोग अपना फ्लैट मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। धक्के देके बाहर निकालेंगे वो लोग मुझे। वो लोग सोचेंगे कि भाई अगर अपनी फैमिली के साथ इतना प्यार है, इतनी बनती है, तो भाई रहो इन लोगों के साथ। हमारे घर पे क्या कर रही हो? पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। मैं आप लोगों का फोन तक नहीं उठाती उन लोगों के सामने, और आप लोग मिलने मिलाने की बातें कर रहे हैं। बाबा समझाएं इन लोगों को यार। क्या समझाऊं? यही जो मैंने अभी कहा है। तो क्या हो गया तुम लोगों को? यार मामू का नाम मैं 50% वाली लिस्ट में डाल रहा हूँ। क्यों? 50% ही चांस है टीचू, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। बाबा तुम्हारे लोगों की तरह नहीं है मुज्जी। अगर उन्होंने कुछ कमिट किया तो वो करके देंगे। 100% वाली लिस्ट में डालो उनका नाम। नहीं तो मेरे तुम्हारे वाले चक्करों में से कब निकलेगी? तुमने भी तो बाबा और इश्तियाक भाई का नाम एक ही लिस्ट में लिख दिया। करके देंगे वो किसी ना किसी तरह, तू फिक्र ना कर। फिक्र मैं नहीं, फिक्र तो तुम कर रहे हो। अगर तुम इतना श्योर हो तो डाल दो 100% वाली लिस्ट में उनका नाम, पैसे पूरे हो जाएंगे। ये ले। मुझे सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, पैसे लेकर भी आने हैं। आ जाएंगे टीचू, मामू के पैसे पहले ही आ जाएंगे। बाबा तो कल दे रहे हैं। आ जाएंगे यार, ये भी आ जाएंगे, परसों तक आ जाएंगे। परसों तो पे करने हैं यार, वरना इम्तियाज शेख ने हमें ऑफिस में घुसने नहीं देना। यार क्या तारीखें गिनवाई जा रही है टीचू, पता है मुझे। शुरू ही हो जाती है तू भी। क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे शोर नहीं लग रहा मुझे। यार गुस्सा नहीं कर रहा टीचू, सॉरी। लेकिन जितना ये फ्लैट तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचू। तेरे लिए तो ये सिर्फ एक घर है, मुझे लोगों को प्रूव करना है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती नहीं की। तो अगर एक बार सोचती है ना, मैं इस बारे में 100 बार सोचता हूं। सॉरी नीचू, मुझे ट्रस्ट कर यार, जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। सॉरी।
चाय बनाई है। दोबारा से सॉरी।